नर्मदे हर। पिछले दिनों मैंने आपको परिक्रमा के पराक्रमी में 17 साल के वैभव से मिलवाया था, जो नंगे पांव मां की प्रदक्षिणा में हैं। कर्नाटक के रहने वाले 17 साल के वैभव 10 साल की उम्र में सिर्फ इसलिए दत्त भगवान की सेवा करने पहुंच गए थे क्योंकि उनकी मां को एक असाध्य बीमारी थी। मां ठीक हो जाए तो उनके जीवन में बहार लौटे, मां ठीक हो जाए तो उनके जीवन में ममता बनी रहे। इसलिए उन्होंने सेवा का, भक्ति का यह कठिन मार्ग चुना, यह दुर्गम मार्ग चुना। और ऐसा करते हुए 7 साल बीत गए हैं। दत्त मंदिर में सेवा करते हुए 7 वर्ष गुजर गए हैं और अब वे मां की ममता को छोड़कर नर्मदा मैया की सेवा करने चले आए हैं, उनकी प्रदक्षिणा करने चले आए हैं। मां की बीमारी ठीक हुई है तो दूसरी मां की, उससे बड़ी मां की सेवा में निकल आए हैं। वैभव नंगे पांव चल रहे हैं। जब भी इनको नंगे पांव चलते हुए देखते हैं तो भीतर से मन विह्वल हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे अपना ही बेटा हो, अपना ही लख्ते जिगर हो, जो इस तरह कंकर पर, पत्थर पर बिना किसी जूते चप्पल के चल रहा है। उसे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसके पांवों में जूते पहना दें, चप्पल डाल दें। ककरीली पथरीली राहों पर चलते हुए कितनी तकलीफ होती होगी ना। बार बार ऐसा ख्याल दिमाग में आता है। लेकिन जब उसका जज्बा देखते हैं, जब उसकी हिम्मत देखते हैं, जब उसका हौसला देखते हैं, तो सचमुच दिल से सलाम करने का मन करता है। लगता है कि भीतर से अगर इतनी ताकत मां नर्मदा ने दी है तो फिर हम कौन होते हैं उसके फैसले पर उंगली उठाने वाले, उसके अपने संकल्प में बाधा बनने वाले, मां के मनोरथ में प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले। पिछले दिनों उसे जब मुलाकात हुई, उसको जाना, इसके बाद से लगातार कई दिनों से साथ चलना हो रहा है। हैं कुछ ऐब हैं, बचपना ही तो है, बच्चा ही तो है। और उन ऐब को छोड़ने के लिए वो भीतर से संकल्प साधे हुए है। यही उसकी परिपक्वता है। वो मां नर्मदा के रूप में अपनी मां को देख रहा है, आदि शक्ति को देख रहा है। यही उसकी ताकत है। पिछले दिनों ऐसे ही मां नर्मदा के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। रात का वक्त था और वैभव ने एक वीडियो दिखाया अपने फोन पे। सचमुच वो 52 सेकंड का वीडियो ऐसा था कि देखकर निशब्द हो गया। वैभव ने बताया कि ये मेरी मां है, अन्नदान कर रही है, मुझसे करवा रही है। जब चलने लगे तो मां ने कहा था कि अन्नदान करते जाओ, क्या पता लौट के आते हो या नहीं, दोबारा मुलाकात होती है या नहीं, फिर से साथ रह पाते हैं या नहीं। मेरा बेटा मेरा रह पाता है या नहीं। इसलिए 25 किलो चावल दान में दिया, अन्नदान किया। मां ने कहा था अब ना भी लौट के आए तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरी साध तो अधूरी नहीं रहेगी। ऐसा बताते हुए वैभव के चेहरे पर जो निश्चल भाव था, वो मुझे भीतर से बार बार जाने क्यों द्रवित कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि क्या हम कभी अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को ऐसा करने के लिए कह सकते हैं, अपने भीतर ऐसा साहस पैदा कर सकते हैं कि वो निकल पड़े ऐसे ही एक अनजान यात्रा पर, एक ऐसी राह पर
जिसकी कोई मंजिल नहीं है, जिसकी मंजिल सिर्फ भक्ति है, जिसकी मंजिल सिर्फ वैराग्य है, जिसकी मंजिल सिर्फ सेवा है, ऐसे राहों पर जाने की अनुमति क्या हम दे सकते हैं अपने बच्चों को? सलाम करने का मन हुआ उस मां को जिसने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर बेटे को मां की परिक्रमा करने की अनुमति दी। कितना अपने मन को मजबूत किया होगा, भीतर से कितनी दृढ़ रही होगी वो महिला, वो मां, जिसने कहा होगा कि चले जाओ, बस अन्नदान करके जाओ, और जिसने ये भी कहा कि जा रहे हो तो परिक्रमा अधूरी करके मत आना, उसे पूरी करना, किसी वाहन पर मत बैठना, क्योंकि अगर नंगे पांव हुए हो तो मां को यह दर्द दिखाई देना चाहिए। मां को यह समझ में आना चाहिए कि कोई बेटा है जो दिल से चाहता है उसे, और पूरे अंतर मन से परिक्रमा कर रहा है, पूरी आत्मा से प्रदक्षिणा कर रहा है। यह भारत की नारी ही है, यह भारत की शक्ति ही है, यह भारत की महाशक्ति है जो अपने बच्चों में शक्ति देती है। जैसे किसी एक दिन आचार्य शंकर को 8 वर्ष की उम्र में उनकी मां ने कह दिया होगा कि जाओ जाओ और वैराग्य की दीक्षा ले लो। जैसे किसी ज्ञानेश्वर को बचपने में एक अनुमति मिल गई होगी, जैसे राम को वनवास मिला होगा और वे तैयार हो गए होंगे आने के लिए। इस वैभव ने तो स्वयं अपना वनवास चुना, स्वयं अपना वैराग्य चुना, और उसके लिए सिर्फ मां से अनुमति मांगी। और मां भी ऐसी भीतर से मजबूत, मां भी ऐसी दृढ़ संकल्प शक्ति वाली कि उसने बेटे को अनुमति दे दी, गरीबी को धिक्कार दिया और बेटे से कहा कि जाओ तुम मां नर्मदा की प्रदक्षिणा करके आओ। सच कहें, जब बड़े बड़े पत्थरों पर यह चलता है, जब छोटे छोटे पत्थर इसके पांव में चुभते हैं, तो पीछे से देखते हुए इसे अपने कंधे पर बैठा लेने का मन करता है। कितना बच्चा लगता है ना, दिल से ही नहीं, शरीर से भी। जब एक कांटा इसके पांव में चुभता है तो निकाल देने का मन करता है। तेरे हाथ से थोड़ा अन्नदान हो जाए। जब वहां से चलने लगे तो हाँ, तो मेरे माँ, मैं बोला ऐसा कुछ नहीं रहता। हाँ नहीं, भगवान के लिए थोड़ा कुछ तो करके जाना। हाँ, बाद में आएगा क्या नहीं आएगा, मेरी माँ बोली। अच्छा, थोड़ा तो उस दिन 25 किलो ये किया, अन्नदान किया उधर पूर्णिमा के दिन। अच्छा जब मैं उधर से निकल पड़ा था, अच्छा अच्छा तभी मेरी माँ बोली अभी आएगा भी तो चलेगा, नहीं आएगा भी तो भी चलेगा। अच्छा, तो थोड़ा अन्नदान होना जरूरी होता है। जी जी, तो मैं बोला कोई बात नहीं, अन्नदान बना लेंगे। अच्छा, तो मेरे माँ ने मेरे लिए 25 किलो अन्नदान मेरे हाथ से डलवाया। तो वो बोली ऐसा एक बार आगे कदम उठाया तो पीछे मत लेना। अच्छा, आगे कितना भी तकलीफ आया तो उसको दूर हटा के चलना, लेकिन आगे मत देखना, पीछे मत देखना बाद में, कि आगे ही चलते रहना, कुछ भी होते जाए। तो अभी संकल्प उठाया है, जूते चप्पल तो नहीं पहनते, तो आगे किसी गाड़ी पे नहीं बैठना या किसी, तो मैं उनकी बात मान ली है और अब तक ऐसा ही चला। मुझे माँ का आशीर्वाद है और नर्मदा मैया का भी आशीर्वाद है। हो सकता है कि ये परिक्रमा, ये वैराग्य उसे कहीं एक अधूरेपन की यात्रा की ओर भी ले जाए, लेकिन फिलहाल जो एक आत्मशक्ति उसके भीतर है, जो एक संकल्प उसके भीतर उबल रहा है, उसकी वंदना किए बिना नहीं रहा जा सकता। तो मां नर्मदा, वैभव को इतनी शक्ति देना कि वो अपनी परिक्रमा पूरी करे, तुमसे इसी तरह से लगन लगाए रहे
और शक्ति देना कि जिस मां ने अनुमति दी है तुम्हारी परिक्रमा करने की, उस मां से उसकी दोबारा मुलाकात हो। घर परिवार की जो जिम्मेदारी उसके ऊपर है उसका भी वो निर्वाह कर पाए। मां नर्मदा, तू दयालु है, तू जगत जननी है, तू आनंद कंदी है, इसे भी आनंद देना, इसकी भी जननी बनना और इसे अपने जननी से मिलने का दोबारा मौका देना। नर्मदे हर।